मौलाना फजल रहमान के इल्ज़ाम पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडे ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान ने उठाया। तहरीक अदम एतमाद के वक्त फैज हमीद पेशावर में तैनात थे। मौलाना फजल रहमान चले हुए कारतूस हैं, इलेक्शन हारने पर असलहा उठाने की बात कर रहे हैं। दूसरा जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। और मौलाना फजल रहमान उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे। हमें तो पीडीएम से निकाला गया था, किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे। नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे, किसने गारंटी दी थी कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके साथ जो है पीडीएम की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये चाहते, पीडीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते। लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें जो डेर इस्माइल खान से सियासी सफर शुरू किया इस्लामाबाद तक और फिर तुर्की और बैंकॉक तक पहुंचे, तो वो जो है मरूनिमिन थी पीडीएम की हुकूमत में आने के बाद। जब उनको वजारतें मिली, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला, निगरान हुकूमत में उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं। सियासत में वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। सियासत में जो है वो मौलाना साहब जा रहे हैं, सियासत में आ नहीं रहे हैं।